एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक और आर्टिकल को आज कवर करेंगे। ये आर्टिकल जो है वो बिजनेस स्टैंडर्ड में आया था और आर्टिकल जो है वो नॉन टैक्स मेजर्स की बात करता है। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो कवर की थी, दैट वाज ऑन टैक्स ट्रूथ। और टैक्स ट्रूथ वाले आर्टिकल में मैंने डायरेक्ट टैक्स जो हमारा जितना भी ग्रोथ हुआ है उसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया था आपको। अब इस वाले आर्टिकल में थोड़ा सा अपोजिट व्यू आया है कि भाई नॉन टैक्स मेजर्स क्या लेने चाहिए गवर्नमेंट को, कहीं ना कहीं उसके ऊपर बात करता है ये आर्टिकल। तो लेट्स गेट इनटू इट इन डिटेल्स। और इसमें काफ़ी सारा डाटा आपको मिल जाएगा, तो आप चाहो तो वो डाटा नोट डाउन कर सकते हो और इसकी प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हो। ये जो नई प्लेलिस्ट हमने शुरू की है इसमें काफ़ी आपको सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे बताई गई है वो है हमारा जो अभी डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन आया है उसकी जो ग्रोथ परसेंटेज आई है वो काफ़ी अच्छी आई है। कि डायरेक्ट टैक्स से हम 24 ईयर्स हाई पर है हमारा टू 2023 और टैक्स जो हमारा कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी है जिसको हम टैक्स बॉयंसी कहते हैं। एक टर्म मैंने समझाया भी था आपको लास्ट वाले लेक्चर में, टैक्स ट्रूथ वाले लेक्चर में। तो उसमें मैंने क्लियरली आपको कहा था कि टैक्स बुओयेंसी हमारी काफ़ी हाई हुई है और कहीं ना कहीं हम जीडीपी में जो हमारा टैक्स का कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ रहा है। 6.64 पे आ गया है, जो कि हमारा 2001 में सिर्फ 3.25 होता था, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया, राइट। मीनवाइल द इनडायरेक्ट टैक्स हैज़ अ शेयर ऑफ जीडीपी डिक्लाइन, जबकि हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसका कहीं ना कहीं जीडीपी में शेयर डिक्लाइन हुआ है। 5.62 हुआ करता था 2000 और 2001 में, और अब 5.11 हो गया है। तो डायरेक्ट टैक्स बढ़ रहा है लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो घट रहा है। अब इसके बात करते हैं कि टैक्स स्ट्रक्चर की बात करें तो वहां पे क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। द प्रोपोर्शनेट ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस इन द यूनियन गवर्नमेंट टोटल टैक्स कलेक्शन जो है ऑब्वियसली वो बहुत बड़ा है, राइट। वो 36% से बढ़ करके 57% पे आ गया है, जिससे कि ये दिखता है कि टैक्स सिस्टम काफ़ी इक्विटेबल हो रहा है और लोग टैक्स भर रहे हैं एटलीस्ट। लेकिन इसके ऊपर मैंने एक और बात बताई थी आपको एक आर्टिकल में पीछे ही अभी जो कवर किया था कि ये ज़्यादातर टैक्स जो हमें पहले कॉर्पोरेट टैक्स से ज़्यादा टैक्सेस आता है, बट अभी ये जो नया डाटा है वो कहता है इंडिविजुअल टैक्स पेयर से हमें ज़्यादा डाटा आ रहा है, ज़्यादा टैक्स आ रहा है। डिक्लाइन इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो यूनियन गवर्नमेंट का अगर ओवरऑल एक्सपेंडिचर है वो भी घटा है। हमारा जो टोटल था वो जीडीपी के का जो ओवरऑल था वो 18% था 1990 में, 1991 में। कल उस समय तो सिचुएशन काफ़ी हालात भी उतने बुरे थे, बट वो ओवरऑल पीरियड टाइम 15% के आसपास आ गया, जिससे हमारा जो हमारी स्पेंडिंग है वो भी कहीं ना कहीं बेटर हुई है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का अगर हम ट्रेंड देखें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो एक्सपेंडिचर जो हम जनरली एसेट्स को बाय करने में या लॉन्ग टर्म एसेट्स को बाय करने में लगाते हैं, राइट। तो हमारा वहाँ पर भी आप देखोगे आफ्टर डिक्लाइन द कैपिटल एक्सपेंडिचर टू 1.67% जो हमारा डिक्लाइन हुआ है टू द जीडीपी, देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज, उसमें इंक्रीज देखने को मिलता है आपको। तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो वो बढ़ा है ड्रिवन बाय गवर्नमेंट फोकस, और उसका रीजन भी है कि गवर्नमेंट लगातार, अगर आप देखोगे तो कोविड के बाद से इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही आता है। तो वहाँ तो डेफिनेटली ग्रोथ देखने को मिलती है। अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें, जो वो एक्सपेंडिचर होता है जो हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस वगैरह में यूज़ होता है, उसकी अगर बात करें तो वहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि ओवरऑल जो है वो रिडक्शन हुई है। दैट मीन्स कि 3.8% से घटकर वो 1.5% हो गया है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ रहा है, एट द सेम टाइम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा कम हुआ है, कंट्रोल में आया है। ठीक है, आगे देखते हैं चैलेंजेस क्या है। अब ऑब्वियसली चलो एक तो वो गुड न्यूज़ है, राइट, कि हमारे लिए हमारा टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, हमें फ़ायदा हो रहा है। लेकिन ये आर्टिकल थोड़ा अपोजिट व्यू की बात करता है कि इवन दो हमारा टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, ठीक है, बट ये जो ग्रोथ है काफ़ी स्लो रही है काफ़ी। और इसमें एक चीज़ जो समझना पड़ेगा वो ये भी है कि ये जो पैसा हमें आता है डायरेक्ट टैक्स से वो आगे स्टेट्स में का भी उनका उनमें शेयर होता है। ऐसा नहीं होता कि वो सारा पैसा जो है वो गवर्नमेंट या सेंटर को चला जाता है। तो वो भी कहीं ना कहीं सेंटर की जो इनकम है उसको कहीं ना कहीं वो रिस्ट्रिक्ट करता है। अगर हम नॉन टैक्स रिवेन्यू के ऊपर फोकस करें, अगर हम ये कहते हैं ना, गिवन द फिस्कल प्रेशर इन द डिक्लाइनिंग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द पेट्रोलियम सेक्टर, अब देखो जैसे पेट्रोलियम सेक्टर से अपना बहुत कम कंट्रीब्यूशन आ रहा था, गवर्नमेंट मस्ट एक्सप्लोर नॉन टैक्स रिवेन्यू सोर्सेज। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि वो नॉन टैक्स रिवेन्यू सोर्सेज को कैसे ला सकती है, वो कैसे और क्या कर सकती है इसमें, उसके बारे में भी बात करेंगे अभी कि क्या क्या किया जा सकता है इसमें। जैसे पहली चीज़, आप डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस हैं, बहुत सारे पीएसयूज हैं, बहुत सारे ऐसे इंटरप्राइजेस हैं जो कहीं ना कहीं परफॉर्म नहीं कर रहे, बहुत ही वीक चल रहे हैं, प्रॉफिटेबल नहीं है, जिसमें गवर्नमेंट का पैसा लगता है बहुत ज़्यादा। तो आपको उसके डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए, और डिसइन्वेस्टमेंट करने से ही कहीं ना कहीं आपके हाथ में वो पैसा आ पाएगा और वो नॉन टैक्स मेजर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हो सकता है।
इसके अलावा इंडिपेंडेंट रेवेन्यू होगा। ऑब्वियसली मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि ये जो मनी आएगी इट डजंट रिक्वायर टू बी शेयरिंग विद स्टेट्स, स्टेट्स के साथ आपको शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब सेंटर के पास पूरा बेनिफिट होगा इन सभी मेजर्स का, तो इसलिए वो भी एक बड़ा फायदा है नॉन टैक्स मेजर का। इसके अलावा स्ट्रैटेजिक फिस्कल मैनेजमेंट की जरूरत है। द आर्टिकल कंक्लूड करता है एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ, जहां वो कहता है कि भाई देखो टैक्स मेजर्स अच्छे हैं, डायरेक्ट टैक्सेस गुड हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी समझना पड़ेगा कि अगर हम अच्छी फिस्कल मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो हमें नॉन टैक्स मेजर्स के बारे में सोचना चाहिए, हमें डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए, जुडिशियस स्पेंडिंग के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बहुत कैपिटल एक्सपेंडिचर आप लगातार बढ़ा रहे हो, राइट, तो एट द सेम टाइम आप अगर ये सोचोगे अगर मेरा एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है लेकिन उस हिसाब से मेरी इनकम नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा, एट द एंड ऑफ द डे प्रॉब्लम आएगी। तो एक छोटा सा आर्टिकल था, मज़ा आया पढ़ा करके, और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हमने डिटेल में समझ लिया, इसमें जो टर्म्स आए उसके ऊपर भी बात कर ली। थैंक यू सो मच। और इसका मैं जो पीडीएफ है आई विल पोस्ट इट ऑन द इन द टेलीग्राम ग्रुप, उसका मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, वहाँ से इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। और अगर आप मेरे सारे नोट्स को ऑर्गेनाइज फॉर्म में चाहते हो तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ से नोट्स मास्टर प्लान का एक्सेस मिल जाएगा एंड यू विल बी एबल टू डाउनलोड ऑल माय नोट्स। जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो सब वहाँ पर ऑर्गेनाइज तरीके से अवेलेबल होता है। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाय बाय।